ICSE एंड IAS स्टूडेंट 2025 वाले, आपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दे दिया, लेकिन क्या मालूम है कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस इस बार चेंज करके दिए जाने वाले हैं। सबसे पहली और बड़ी बात कही गई है कि स्टूडेंट को जो भी आंसर शीट मिलेंगे, इस आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर उनके पूरे डिटेल विथ पिक्चर रहेंगे और ये सारे डिटेल को आप किसी भी कीमत पर डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हैं या वेग में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये आंसर शीट काफ़ी हद तक इवेल्युएशन के लिए होंगे और ये आंसर शीट 32 पेजेस के होने की पूरी उम्मीद बताई गई। हालांकि 28 पेजेस के करने की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि उतने भी पेज नहीं भर पाते हैं। और एक वर्टिकल आपके आंसर शीट मिलते हैं जिसमें कि यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन कोड, फिर सब्जेक्ट कोड, नेम, डेट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स आइडेंटिटी सारे, और वहां पर वो अब छपे हुए आएंगे यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर। एग्जामिनेशन के इस नए चेंज रूल में यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं, मैं बता देता हूं कि आंसर शीट पर कोई भी सिंबॉलिकल या आप कोड को नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये इस बात के लिए CISE ने मना किया है और इस बात को बहुत सारे स्कूलों में हाफ ईयरली में लागू किया गया। आपको ये जान लेना है, क्योंकि फर्स्ट पेज को वाइप आउट और टीयर आउट कर लिया जाता है, तो उस कंडीशन में यदि स्टूडेंट उसमें कोई कोड डाल देते हैं तो ये होगा ना कि जहां पर एग्जामिनेशन के लिए चला जाएगा कॉपी, पता भी तो स्टूडेंट को चल सकता है, तो वहां पर बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, ये संभावनाएं है। तो इससे बचने के लिए कहा गया, क्योंकि स्टूडेंट की आइडेंटिटी को रिवील करने की बात CISE नहीं करता है। CISE कहता है कि आप कोई भी लैंग्वेज पेपर का एग्जामिनेशन दे रहे हो, वहाँ पर अपने स्टेट का नाम मेंशन न करेंगे। यदि आइडेंटिटी लिखनी है, यदि लेटर में अपना नाम और एड्रेस लिखना है या अपना एड्रेस लिखना है, तो XYZ न्यू दिल्ली लिख देने हैं, कोलकाता लिख देने, चेन्नई लिख देने, इससे आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। यहाँ पर एक दूसरी बात कही गई है कि डू नॉट मेक एनी स्पेशल साइन और मार्क्स आउटसाइड द आंसर बुकलेट और सप्लीमेंट्री आंसर बुकलेट और ग्राफ, इवन टोपोग्राफी शीट, इवन मैप, और डोंट राइट योर रोल नंबर, नेम ऑफ योर स्कूल एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ योर आंसर शीट के इनसाइड पेजेज में। यदि ऐसा मेंशन करते हैं तो आपकी कॉपी की चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि इससे आप सामने वाले को सिग्नल दे रहे हैं कि इस तरह से लिखा हुआ कॉपी में और इससे मेरा कॉपी पता चल जाएगा। तो इस तरह की बातें देखने में आई है। राइट ऑन ईच रूल लाइन्स ऑन द बोथ साइड, डू नॉट वेस्ट द पेज बाय लीविंग द वाइडर मार्जिन। आप इसके किसी भी साइड के पेज को बर्बाद करेंगे, कुछ स्टूडेंट एक लाइन छोड़ के लिखते हैं या बड़े बड़े ब्लैंक के साथ लिखे, तो उनके लिए 32 पेजेस भी कम पड़ जाएंगे। यहाँ पर CISE साफ कहता है कि आप इस तरह से कोई भी वेस्टेज नहीं करेंगे, यदि वेस्ट करेंगे तो गड़बड़ है, क्योंकि एक्स्ट्रा आंसर शीट या लूज आंसर शीट देने की संभावना बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्लियरली 2025 में नहीं है, पहले ही बंद कर दी गई थी, अब तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। और डू नॉट टीयर आउट, फोल्ड और द आंसर शीट इन एनी फॉर्म और लीव एनी ब्लैंक पेज अननेसेसरीली, और नो सप्लीमेंट्री आंसर बुक आंसर शीट शुड बी आस्क्ड फॉर अनलेस दिस आंसर शीट और सप्लीमेंट्री आंसर बुकलेट इज फिनिश्ड। आपको कहा जा रहा है यहाँ पर, तो एक नॉमिनल बता दिया गया है, लेकिन फिर भी कहा गया है कि आप किसी भी सप्लीमेंट्री बुकलेट को नहीं मांग सकते हैं। क्लियर है। और उसके साथ 61 सैंपल पेपर यहाँ पर है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये काफ़ी सस्ता है और इस समय आपको अमेजन के काफ़ी डिस्काउंट पर अवेलेबल है, तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, जा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।